नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। 5 विधानसभाओं में हुए चुनाव के दौरान जिस ढंग से सत्ता के लिए इन भुक्खड़ राजनेताओं द्वारा कोविड नाम का खुला उल्लंघन कर लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया गया, यह वर्तमान में समूची स्थिति को गंभीर बनाने के लिए काफी बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर अन्य 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव में जो कुछ भी हुआ और हमारे सभी राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा जिस ढंग से प्रचार किए गए, जिस ढंग से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करने का काम किया गया, यही नहीं, जनसभाओं में भीड़ को किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो रहे हो या टीएमसी नेता ममता बनर्जी रही, किसी के भी द्वारा लोगों को मास्क लगाने के लिए कभी सचेत नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही लोग भूल गए। यही नहीं, रोड शो किया गया। गृह मंत्री अमित शाह को रोड शो करते सभी ने देखा होगा। रोड शो के दौरान जिस ढंग से इस कोविड बीमारी के सभी नामों को खुला जिनका मजाक उड़ाया गया, वो आज सबके सामने उसका जो रिजल्ट है वो आज सबके सामने आने लगा है। अगर पश्चिम बंगाल की ही बात कर लें तो जांच के दौरान हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की स्थिति कितनी भयावह होगी, ये कल्पना से परे है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव रहा हो या 5 प्रदेशों के विधानसभाओं का चुनाव रहा हो, सब में पूरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का खुला उल्लंघन किया गया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी अपने ही आदेश को इंप्लीमेंट करने से चुप्पी साधे रखना भी समझ से परे है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ कागजी फरमान जारी कर दे और उसके आंख के सामने कोविड का उल्लंघन किया जा रहा हो और इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, यह एक उसकी स्थिति को संदिग्ध बनाने के लिए काफी बताया जा रहा है। यही वजह है कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अपने एक टिप्पणी में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मौत का मुकदमा दर्ज होने की जरूरत है। उसको लेकर इलेक्शन कमीशन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था और यह गुजारिश की गई कि हाईकोर्ट द्वारा ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। जिस इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम इन कोविड नामों का उल्लंघन करते जिसके द्वारा देखा गया, कार्रवाई नहीं की गई, उसी इलेक्शन कमीशन द्वारा जब रिजल्ट आए तो बड़ी ही तत्परता से यह कहना पड़ा कि यदि जश्न मनाए जाएंगे तो चीफ सेक्रेटरी प्रदेश के संबंधित प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को उसमें शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर जिस ढंग से विधानसभाओं के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के
पंचायत के चुनाव में कोविड बीमारी को जानबूझकर इन गैर जिम्मेदाराना हरकतों के चलते बढ़ाने का उपाय किया गया। यह देश के लिए एक बड़े संकट को जरूर बढ़ाने का काम सबके सामने आज दिखाई देने लगा है। एक तरफ जहां आरटीपीसीआर की जांच में तमाम लोग जो पॉजिटिव हैं, जिनके लक्षण पॉजिटिव बताए हैं, वह भी रिपोर्ट में निगेटिव आ रहे हैं। उनकी सीटी स्कैन लोग कराते हैं, डॉक्टरों की सलाह पर सीटी स्कैन कराया जा रहा है, लेकिन एम्स के डायरेक्टर के द्वारा पिछले दिनों एक बयान में यह कहा गया कि यदि सीटी स्कैन कराया जाएगा तो संभव है कैंसर हो सके। इससे सवाल उठता है कि यदि एम्स के डायरेक्टर का यह कहना सही है कि सीटी स्कैन कराने से कैंसर हो सकता है, तो स्थानीय डॉक्टरों द्वारा सीटी स्कैन कराने के लिए क्यों लोगों को भेजा जा रहा है? सीटी स्कैन कराने के लिए लोगों से क्यों कहा जा रहा है? यही नहीं, ब्लड टेस्ट के लिए भी जिस ढंग से डायरेक्टर एम्स के द्वारा यह कहा गया कि यह भी आवश्यक नहीं है। सूत्रों का कहना है कि जिस ढंग से सीटी स्कैन और ब्लड टेस्टों के माध्यम से इस कोविड बीमारी में संक्रमित होने की बात सामने आ रही है, इसलिए आंकड़ों की हेराफेरी करने के लिए की दृष्टि से आंकड़ों की जो जंगली हो रही है उसके लिए इस प्रकार के उपाय सुझाए जा रहे हैं। इसमें कितना दम है, इस आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच की जरूरत है। आज ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा ट्विटर के माध्यम से यह आशंका व्यक्त की गई कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद इस बीमारी का गांव में पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। तमाम लोग जो टेस्ट कराना नहीं चाहते या टेस्ट कराने में सक्षम नहीं है, वह बुखार के लिए वह केवल दवा खाकर, केवल पैरासीटामोल जैसी दवाइयां खाकर वो काम चलाना चाहते हैं। इससे जहां एक तरफ संक्रमण के बढ़ने का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ इन दवाइयों की शॉर्टेज की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव में जिस ढंग से गांव में पूरी रात भर दावतों का सिलसिला चलता रहा, किसी भी तरीके की कोई कोविड से संबंधित नामों का पालन नहीं किया गया, उसके चलते इस बीमारी के फैलने का पूरा खतरा बना हुआ है। शहर हो या गांव, हर जगह जिस ढंग से संक्रमित होने की स्थितियां बढ़ रही हैं, मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऑक्सीजन से लेकर बेड और दवाइयों की शॉर्टेज बनी हुई है। ऐसे में क्या केंद्र सरकार को आगे बढ़कर इन कमियों को दूर करने की जरूरत नहीं है? जिस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले मार्च के चुनाव में, पिछले मार्च में कोरोना बीमारी के पहली लहर में लॉकडाउन की तत्परता से घोषणा करने का काम किया गया, उसी केंद्र सरकार के द्वारा आज इतनी बड़ी तादाद में संक्रमित होने और लोगों की मौतों का सिलसिला बढ़ने के बावजूद इसको रोकने का कोई ठोस प्रयास अभी तक नहीं किया जा सका है। यह ऐसा विरोधियों का आरोप है। विरोधियों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार को, विरोधी दल के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, विश्वास में लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।